थ्योरियों को एक एक करके अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि इन थ्योरियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मज़ा आएगा। आपसे अपील है कि सारे वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से सुने और आखिरी तक सुने। पहला है देवता की थ्योरी। देवता की थ्योरी कहाँ से आई? हमने आपको बताया कि आर्य जो है बाहर से आए थे। आर्य पहले जो है पशुपालन का काम करते थे, और पशुपालन के काम करने से वो भ्रमण करते थे, तो उनके पास मकान नहीं थे, घर नहीं थे। प्राकृतिक आपदाएं आर्यों की सबसे बड़ी समस्या थी, और उन प्राकृतिक आपदाओं का जो नाम होगा उस नाम से उसको रोकने के लिए वो स्तुतियां करते थे। तो वो स्तुतियां जो करते थे उन्हीं स्तुतियों को संकलित करके ऋग्वेद के अंदर जमा किया हुआ है। तो ऋग्वेद के अंदर सारी देवताओं की स्तुतियां हैं, जिनकी स्तुतियां करते थे। अग्नि है, वायु है, पानी है, वनस्पति है। पहले आप देखेंगे इन्हीं को उन्होंने देवता माना, और इन्हीं को देवता मान के इनकी स्तुतियां की। तो देवता का उत्पत्ति यहाँ से हुआ, और इसी को बाद में जो है ऋग्वेद में शामिल किया गया। तो यहाँ से देवता पैदा हुआ। अब जब देवता पैदा हुआ तो देवता पहले अलग अलग देवता थे, सारे देवता पावरफुल थे। उसके बाद से फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया, देवताओं को प्रमुख बनाया, तो देवताओं के देवता बने। ऋषि जो थे उनके अंदर दिक्कत होने लगी, तो यहाँ के बाद से फिर नए नए दुनिया भर के देवता पैदा, हर कोई अपने आप को एक देवता बोलने लगा। तो वहाँ से फिर ये अवतार का सिद्धांत आया, और अवतार का सिद्धांत में राजाओं का भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ था, क्योंकि जो राजा होता था वो राजा अपने आप में ताकतवर होता था, वो अपनी एक खुद की एक सत्ता कायम करता था। खुद की सत्ता कायम करने के लिए वो अपने को खुद को भगवान घोषित करने लगता था। तो इस हिसाब से जब ये लगा कि ये तो धर्म टूटने लगा, लोग इसके अलग अलग तरीके के ग्रुप बनने लगे, तो वहां से फिर अवतार का सिद्धांत आया कि जितने राजा हैं, राजाओं को इन प्रमुख देवताओं का अवतार कहा गया। जैसे विष्णु का अवतार, राम को विष्णु का अवतार कहा गया, कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया। और जैसे विष्णु के अवतार आपने किया तो जनता जो थी वो आपको एक व्यक्ति के रूप में, आपको भगवान के रूप में पूजने लगी। तो राजाओं को क्या चाहिए था? राजाओं को चाहिए, तो राजाओं को तो मजा आ गया, ये तो अच्छा हो गया। और इसी के साथ में वर्ण व्यवस्था, वो सारी चीजें ऐड की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो अवतार की थ्योरी इस कारण से आई। फिर ये राजा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार जिनको घोषित करने लगे ब्राह्मण उनको, उसके बाद से राजा फिर वो अलग तरीके का नहीं बनाने लगे, इसी में शामिल होने लगे। तो यहाँ से साथियों अवतार की थ्योरी आई। अब उसके बाद से हम प्रमुख थ्योरी है जिसको समझते हैं, वो है पुनर्जन्म की थ्योरी। पुनर्जन्म की थ्योरी जो है साथियों ब्राह्मण ग्रंथों से पैदा हुई। पुनर्जन्म की थ्योरी को मैं फिर बता रहा हूं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद तक भी ये पुनर्जन्म की थ्योरी नहीं थी। पुनर्जन्म की थ्योरी ब्राह्मण ग्रंथों में पहली बार आई, और उसके बाद से साथियों फिर इस थ्योरी को उपनिषदों में, छंदों उपनिषद में जो है और अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से समझाया गया। पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत और आत्मा। जैसे वेदों में कहा गया कि एक आत्मा है, आत्मा के पैदा होने के बाद ही पुनर्जन्म पैदा हुआ, ये समझना है हमको। क्योंकि आत्मा जैसे ही इन्होंने आत्मा की परिकल्पना की, और आत्मा को ये बताया कि आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा निकलती है। जैसे ही आत्मा निकलती है तो आत्मा कहाँ जाती है? फिर उन्होंने इसके बाद पुनर्जन्म की थ्योरी निकाली कि आत्मा जो है स्वर्गलोक में जाती है, और वहां से फिर वापस पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का मतलब क्या है कि शरीर से आत्मा निकलती है मरने के बाद, और फिर वो स्वर्गलोक में जाती है, और स्वर्गलोक से फिर वापस आदमी के शरीर में आती है। तो ये पुनर्जन्म की थ्योरी है। अब इसी के साथ उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म कैसे होगा और मोक्ष कैसे होगा। तो पुनर्जन्म को और मोक्ष को कर्म से जोड़ा। जैसे उन्होंने कहा कि कर्म जो है आपके सहायक है, मैंने आपको वेदांता में समझाया। और जो ये विषमता है, ये विषमता कर्मों के कारण है। जो अमीर है, गरीब है, दुखी है, सुखी है, ये सारी जो विषमता है ये मनुष्य के कर्मों के कारण है। अब कर्म सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो कर्म करता है, वो जिस जन्म में मनुष्य कर्म करता है उसके आधार पर अगला जन्म मिलता है। जो हमारा ये जन्म है, ये जन्म पिछले कर्मों की वजह से है। पिछले जन्म में हमने क्या किया ये तो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पिछली दुनिया को जोड़ा ताकि आप तर्क ना कर सको।
आप जो है उसको समझ ना सको। दुनिया का जो असल जिंदगी है उसको हम आगे की दुनिया और आगे के जीवन से और पीछे के जीवन से तय कर रहे हैं, जो दोनों का प्रत्यक्ष नहीं है, न प्रत्यक्ष हो सकता है। कर्म के साथ में क्या जोड़ा कर्म सिद्धांत में, कि आप जो ये कर्म करते हो इसी के आधार पे ब्रह्मा आपका अगला जन्म में सारी चीजें तय करता है। मतलब इसी के साथ जो जिसको हम नसीब बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, इसी के साथ उनने नसीब और किस्मत को अटैच कर दिया और ये कहा कि नसीब और किस्मत ब्रह्मा किस आधार पर लिखता है कि आप इस जन्म में क्या काम कर रहे हो, अगले जन्म में उसी आधार पे आपकी नसीब किस्मत लिखी जाएगी। या अभी हम जिस जन्म में हैं, आज हम दुखी हैं, सुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, तो ये जो हो रहा है ये पिछले जन्म में जो हमने काम किए हैं उसके आधार पे हमको ब्रह्मा ने हमारा नसीब किस्मत लिख दिया है। नसीब किस्मत के कॉन्सेप्ट से उन्होंने इस जीवन के दुखों को, कष्टों को स्वीकार कराया कि आप दुखों और कष्टों के लिए जो आपकी ये परेशानी है इसके लिए आप राजा को जिम्मेदार ना माने। किसको जिम्मेदार माने? खुद को जिम्मेदार माने, मगर ये जो कष्ट हैं इसके लिए आप इस व्यवस्था को जिम्मेदार ना माने। पहली बात है। दूसरा बात उन्होंने स्वीकार कराया कि जो अमीरी गरीबी की खाई है, अगर कोई अमीर है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है तो आप उसके प्रति घृणा ना करें, उसको स्वीकार करें। जैसे राजा था, आज के समय में पूंजीपति हैं, जनता से वो पैसा उगाता था, अनाज इकट्ठा करता था, टैक्स वसूलता था, तो राजा थे और व्यापारी भी बलशाली थे। तो इनके प्रति आपको सोचना नहीं कि बलशाली क्यों हैं, क्योंकि नसीब किस्मत और कर्म उनके अच्छे थे जिसकी वजह से वो अच्छे हैं। और दूसरा, आप गरीब हैं, आपके पास संपत्ति नहीं है, उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आप ये अमीरी गरीबी का जो खाई का जो कॉन्सेप्ट है इसको स्वीकार कर लें। इसके लिए आप इस व्यवस्था को जिम्मेदार ना माने, राजा को जिम्मेदार ना माने, और जो अमीर हैं उनको जिम्मेदार ना माने कि बदमाशी कर रहे हैं। आप किसको जिम्मेदार माने? खुद को जिम्मेदार माने, और जो है अपने पुराने जन्म को जिम्मेदार माने, खुद को कोसें। तो इस थ्योरी से, नसीब किस्मत की थ्योरी से और ये पुनर्जन्म की थ्योरी से और कर्म सिद्धांत की थ्योरी से ये सारी चीजें दिमागी रूप से आपको स्वीकार करा दी हुई। ये है साथियों कर्म सिद्धांत की थ्योरी और पुनर्जन्म की थ्योरी। इसके लिए ये थ्योरी गढ़ी गई, समझ गए आप? इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो। आज भी जो राजा चाहते थे वही सरकार चाहती है। आज की सरकारें भी ये चाहती हैं कि हम जो समस्या हो रही है इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार नहीं है, व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, भगवान जिम्मेदार है, तीसरी शक्ति जिम्मेदार है, और साथ में हमारे जो निजी कष्ट हो रहे हैं उसके लिए हम जो खुद जिम्मेदार हैं, व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आज तक लागू है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट राजाओं के हित में था। अब इसी के साथ में एक चीज और समझना है, वो है वर्ण व्यवस्था। और दो चीजें देखना ये टकरा रही हैं आपस में, इसमें अंतर विरोध है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को आप समझोगे, इसी के साथ वर्ण व्यवस्था को जोड़ा गया और ये कहा गया कि ब्रह्मा ने 4 तरीके के वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों तरीके के लोगों के अलग अलग काम तय किए। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ ज्ञान का है, क्षत्रियों का काम देश की रक्षा का है, वैश्यों का काम व्यापार का है, और शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना है। इस तरीके से उन्होंने बना दिया। और एक थ्योरी और दी है पुनर्जन्म की थ्योरी में, एक थ्योरी और है जिसको याद रखना है कि जो पुनर्जन्म होगा उसमें 2 तरीके की योनि में जन्म होगा। एक का नाम रखा रमणीय योनि और दूसरे का नाम लिखा बुरी योनि। रमणीय योनि में जन्म होगा द्विजों का। द्विज कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये है द्विज। तो रमणीय योनि में किसका जन्म होगा? द्विज का। और बुरी योनि में किसका जन्म होगा? शूद्रों का। तो रमणीय योनि का मतलब मनुष्य का जन्म, अच्छे पुरुषों का जन्म ये होगा, और बुरी योनि का जन्म होता है कुत्ता, बिल्ली, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारा जन्म किसका है? बुरी योनि, जिसमें जन्म किसका होगा? शूद्रों का। अब समझो इस पूरी साजिश को समझते जाना।
अब इसके बाद से मनुस्मृति में इन्होंने तय कर दिया, कर्म भी तय कर दिए, जन्म भी तय कर दिया। अब इसमें तर्क से समझना है कि कर्म सिद्धांत में अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये जोड़ा। तो अच्छे कर्म क्या है कि आपको वेद पढ़ना है, भगवान का मनन करना है, वेदों की स्तुतियां को समझना है। तो ब्राह्मण का जो काम था ये यही था, पढ़ना लिखना। तो मोक्ष प्राप्त कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ये पढ़ने लिखने का काम शूद्रों को नहीं था, और क्षत्रियों को और वैश्यों को भी उस तरीके से नहीं था। तो पहला अच्छा काम कौन करेंगे? वो ब्राह्मण करेंगे। अच्छा कर्म कौन करेंगे? वो ब्राह्मण करेंगे। तो ब्राह्मण अच्छा कर्म करेंगे तो ब्राह्मण रमणी योनि में पैदा होंगे। दूसरे हैं क्षत्रिय, तीसरे हैं वैश्य। ये भी धर्म के काम करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, उपनयन करेंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे। ब्राह्मण इनका सब कुछ करेंगे। तो ये सब कुछ करेंगे तो तीनों जो वर्ग हैं वो जो है कहाँ जाएंगे? वो रमणी योनि में जाएंगे। और जो शूद्र हैं जिनका कोई वो ये तो कर नहीं सकते, वेद पढ़ नहीं सकते हैं, यज्ञ भी नहीं करा सकते हैं, यज्ञों की विधियां उनको कुछ जान नहीं दे रहा, और ब्राह्मण उनको अछूत मानते हैं, उनके पास जाते नहीं हैं। तो ये जो शूद्र हैं ये वैसे ही अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे। ये वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो ये बुरी योनि में जाएंगे। यानी मतलब ये जितने भी ये दुखी लोग हैं या शूद्र जो हैं, ये शूद्र अगली योनि में भी शूद्र ही रहेंगे, ऐसा मतलब है इसका। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कर्म के आधार पर जो ब्रह्मा ने बंटवारा किया, उस बंटवारा के अंदर भी शूद्र भी अगली योनि में भी शूद्र रहेगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो अगली योनि में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहेंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था से ब्रह्मा ने बंटवारा कर दिया। अब हमको यहां समझना है कि पर अच्छे कर्म, बुरे कर्म और पाप और पुण्य ये सबका क्या मतलब है? और शूद्र के लिए अच्छे कर्म क्या है? द्विज की सेवा। तो द्विज की सेवा क्या है? ब्राह्मण की सेवा करे, क्षत्रिय की सेवा करे, ये उसका काम है। यहां तक कहा कि जो ब्राह्मण जो शूद्र का तो यह हाल है कि शूद्र तो सबका सेवक है, और शूद्र के बाद जो भी है वो इन तीनों का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। जो भी शूद्र के बाद धन दौलत है, बीवी बच्चे परिवार हैं, वो सब जो है इनकी सेवा के लिए है। ये इनकी सेवा करना है, उनकी सेवा के लिए ही उनका जीवन है। इन्हीं ने थ्योरी पैदा करी, इन्हीं ने बंटवारा किया और वर्ण व्यवस्था डाल के कर्म का बंटवारा किया, कर्म सिद्धांत के साथ सारी चीजें जोड़ी, और उसके लक्ष्य में फिर यही किया कि शूद्र शूद्र रहेगा पुनर्जन्म के बाद भी, और ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्योंकि कर्म उसके अलग अलग बांट दिए। तो ये साथियों पूरा एक दिमागी साजिश है, दिमागी षड्यंत्र है जो वेदों के अंदर है, जिसको हमको अच्छी तरीके से तार्किक रूप से पकड़ना। मैं तार्किक रूप से बात कर रहा हूं, भावनात्मक रूप से नहीं कर रहा हूं। और मेरा आपसे अपील है कि मेरी बात को भावनात्मक ना लें कि मैं सब धर्म विरोधी बातें कर रहा हूं। ये धर्म के अंदर जो तर्क के साथ सत्य है उसको मैं समझा रहा हूं। धर्म के नाम पे जो साजिशें की गई, धर्म के नाम पे जो मनुष्य के दिमाग को, मस्तिष्क को गुलाम बनाया गया, मस्तिष्क को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से राज सत्ता से उसका ध्यान हटाया गया, ये सब चीज़ें हमारी आज भी हो रही हैं। तो हम आज के इन चीज़ों को समझ के हम आज के जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहे हैं इनको हम समझ सकें, इसलिए मैं सारी ये एक एक करके थ्योरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथी। अब साथी वो इसी के साथ में कर्मकांड और यज्ञ समझना है। मतलब सारे धर्मों के अंदर और हमारे ब्राह्मण दर्शन के अंदर में जो कर्मकांड हैं और यज्ञ हैं, मनुष्य के जीवन के दुखों का निवारण का रास्ता, एक तो इन्होंने मोक्ष बताया, तो मोक्ष मृत्यु के बाद मोक्ष है। उस जीवन को सही बनाने के लिए या इस जीवन के कष्टों को निवारण करने के लिए इन्होंने यज्ञ और कर्मकांड बनाए, और कर्मकांडों के साथ में अंधविश्वास भी है, ज्योतिष भी है। तो ये कर्मकांड और अंधविश्वास, ये सारी चीजें धर्मों के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई।
और कर्मकांडों के अंदर मनुष्य के दुखों का जो निजात है उससे बाहर होने का रास्ता बताया गया। कर्मकांड में रास्ता बताया और उसका निवारण के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ जो है निवारण की विधि है। तो कर्मकांड और यज्ञ दो थ्योरी और हमारे साथ इसके साथ में जोड़ी गई, जिन थ्योरियों से मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर संतुष्टि पैदा करने का काम किया गया। चलो आप दुखी हैं तो आप ये कर्मकांड करने हैं, और कर्मकांड करने के लिए आपको फल प्राप्त करने के लिए ये जो है आपको यज्ञ करने हैं। इन यज्ञों को करने से आपको निजात मिलेगा। कांडों के अंदर साथियों समझना है कि पैदा होने से पहले से मरने के बाद तक के सारे कर्मकांडों के अंदर है। आप किसी भी तरीके से आपका मन और आज का दिमाग जहां भी भावनात्मक रूप से आपको दिमाग को कंट्रोल करने के लिए फंसाना पड़ा, उसके लिए कर्मकांड होगा। सारा कर्मकांडों के अंदर डर और लालच है। डर यह है कि आप अगर इसको नहीं मानोगे तो बुरा होगा, कष्ट होंगे, आदमी मर जाएगा, और अगर आप इसको करोगे तो बहुत सुखी जीवन रहेगा, आप बहुत सुखी रहोगे, आपकी पुत्र बहुत अच्छा होगा, पति बहुत खुशी रहेगा, धन दौलत मिलेगी। तो डर और लालच की थ्योरी में जो है मनुष्य फंस जाता है, मनुष्य का दिमाग जो है उसमें फंस जाता है, उससे कंट्रोल होता है। डर लालच की थ्योरी से मनुष्य का मस्तिष्क कंट्रोल होता है। आज भी सारे जितने भी बाबा बैरागी हैं, जो धर्म के नाम से जो भी जितने भी धर्म के लोग हैं, सब ये डर लालच की थ्योरी से मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं, सभी धर्मों के लोग। तो डर किसका दिखाते हैं? भगवान का, तीसरी शक्ति का, अलौकिक ताकत का, ठीक है ना, उसका डर दिखाते हैं, और लालच देते हैं अपने खुद के स्वार्थ का। तो मनुष्य को दोनों चीज़ों ये तो चाहिए। मनुष्य को इस चीज़ से है कि भगवान मेरा कोई बुरा ना हो, डर है, और जो है मैं बच जाऊं, और लालच ये है कि मैं सुखी रहूं। तो सुख दुख की थ्योरी भी डर लालच की थ्योरी है। हम सुख के लिए हम काम लालच करते हैं, और दुख के से हम डरते हैं। तो ये भी सुख दुख की थ्योरी है। अब जो है मोक्ष काय के लिए है? मोक्ष काय में है भगवान से ध्यान लगाने में। भगवान से ध्यान लगाना ही मोक्ष है। मतलब मोक्ष को इस तरीके से बनाया कि मोक्ष कभी होगा नहीं, और मोक्ष का आप कभी देख नहीं पाओगे, और मोक्ष को कभी समझ नहीं पाओगे। और इसलिए पीढ़ियों से 3000 साल से लोग मोक्ष करने के लिए लगे हुए हैं, और अभी तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं। जनता दुखी उस समय थी, और जनता दुखी आज भी है। जनता गरीब उस समय भी थी, जनता गरीब आज भी है। तो ये मोक्ष का जो है ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। एक ऐसा फल है जो आदमी को, जिसके लिए इसके अंदर काम कराते, जो कभी ना आपको दिखता है, ना आप इसका एहसास कर सकते हैं, वो आपको मिला है नहीं मिला है ये आपको पता नहीं है। मतलब ये अदृष्ट है, हर चीज अदृष्ट है। ईश्वर भी अदृष्ट है, भगवान भी अदृष्ट है, क्योंकि अगर वो दिख जाएगा तो वो सच सामने आ जाएगा। मोक्ष के कॉन्सेप्ट में साथियों, इतनी बड़ी दुनिया में इतने हजारों साल से मोक्ष के लिए लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके से एक झूठी थ्योरी के साथ साथ में इस पूरे मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चला रहे हैं। वो असल मोक्ष है हमारा जीवन का जो हम यहां जी रहे हैं। इसके मोक्ष की बात कोई दर्शन नहीं करता, इसके मोक्ष की बात कोई धर्म नहीं करता, और इस मोक्ष की परिकल्पना से 3000 साल से वो मोक्ष करवाने की कोशिश करे, मोक्ष हुए नहीं। तो ये साथियों मोक्ष की थ्योरी है जिसको हमको समझना है। पाप और पुण्य की थ्योरी बहुत ज़्यादा हमारे बीच में, पुण्य के काम करो, ये पापी है, पाप के काम कर रहा है। पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो पाप और पुण्य की थ्योरी को जो है उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। धर्म के काम पुण्य है, और पुण्य ना करना अधर्म है। अखंड रामायण करा रहे, पाठ पढ़ रहे हैं, किसी देवता की स्तुति करा रहे, पुण्य का काम है। और पाप क्या है? जिन वेदों को नहीं मानता है ये पाप है। जो पूजा नहीं काम करता है, पूजा नहीं करता है, वो पाप का काम है। जो दिन भर शाम सुबह भगवान की अगरबत्ती नहीं लगाता है, वो पापी आदमी है। तो पुण्य पाप की थ्योरी भी इसी तरीके की थ्योरी की ऐड है कि आपको प्रेरित करना है धर्म के लिए,
धर्म के काम के लिए। तो ये भी पाप पुण्य की थ्योरी भी इस तरीके से दिमाग को बांधने की थ्योरी है। तो ये साथियों पाप पुण्य की थ्योरी भी उसी तरीके से, जैसे डर लालच की थ्योरी है, उसी तरीके से पाप पुण्य की थ्योरी है, जिसको हमको ध्यान रखना। पाप पुण्य कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं है, बस इस थ्योरी है जिससे हमको दिमाग में इस पाप पुण्य के नाम से हमको बांधने का, दिमागी रूप से बांधने का कोशिश किया गया है। अब अंत में जो है अविद्या को समझना है। अविद्या का मतलब हमेशा से केवल एक ही रहा है कि आप ईश्वर के ज्ञान को, आत्मा ईश्वर के ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को समझ नहीं रहे, यही अविद्या है। विद्या मतलब है अलौकिक दुनिया का ज्ञान, वो अविद्या मतलब है उस अलौकिक दुनिया का ज्ञान ना होना। यही विद्या और अविद्या है। तब की वास्तविक में विद्या और अविद्या की थ्योरी क्या है कि हम इस दुनिया में मनुष्य का जैसी पैदा होता है, उसके जीवन में उसको सारी जानकारी होना, इसको हम विद्या कहते हैं। जिसको हम विद्यालय खोले हैं, हम पढ़ाते हैं, बच्चों को आगे जाते हैं। और जो पढ़ा लिखा जानकारी जिसको नहीं है, समझता नहीं है, दिमाग उसका जागरूक नहीं है, उसको हम अज्ञानी कहते हैं, और वो अविद्या है। ये तर्क होना चाहिए। तब की अविद्या का तर्क क्या था, जो मैंने आपको बताया। तो ये साथ ही अविद्या की थ्योरी है। चीजें लागू कैसे हुई, ये भी बहुत बड़ा एक पार्ट है इसका, क्योंकि सारा इतना बड़ा झूठ और ये सारा लागू कैसे हो गया। तो हमको साथ ही तर्क तथ्यात्मक रूप से समझना है कि आर्य जब आए थे उसके बाद से फिर राजा बने, और राजाओं के समय में सिर्फ राजा ही प्रमुख था, जनता कुछ नहीं थी, वहां कोई कानून वानून नहीं था। राजा का जो मन था वो चाहता था, वो करता था। वैसे समय में ये सारी थ्योरी लाके राजा को बताई गई। राजा को इन थ्योरियों से लगा ये तो सबसे अच्छी थ्योरी है, इससे राजसत्ता चलेगी। तो राजाओं ने और ब्राह्मणों ने मिलके उस थ्योरी को समझाया जनता को, और राजाओं ने उसको लागू किया। वर्ण व्यवस्था के अंदर जो तीनों वर्ण थे और बाकी सारी चीजें शूद्र थे, तो दमन तो शूद्रों पे हुए, दुर्दशा तो शूद्रों को ही। शूद्रों में जो अभी आज ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग भी उस समय शूद्र थे। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। जो शूद्र बोलो तो खाली दलित और महादलित नहीं है, जितना ओबीसी समाज है, मतलब ये तीन वर्ग छोड़ के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको छोड़ के बाकी पूरा समाज शूद्र था। जो शूद्र थे उनकी दुर्दशा थी। और उनकी दुर्दशा को राजा ने सुनिश्चित कराया ब्राह्मणों के इन वेदों के माध्यम से। तो उन्होंने, जब राजा ने ये कहा कि ब्राह्मण जो कह रहे हैं उसको आपको मानना है, इसलिए वर्ण व्यवस्था में जो ब्रह्मा की तरफ से कहा गया कि शूद्रों को वेद नहीं सुनने हैं, अगर सुन लें तो इनके अचार पिघला के डाल दो। और ये इतिहास है कि जो भी इस तरीके की कोशिश करते थे उनको मार दिया जाता था। तो राजाओं ने इनको जबरदस्ती लागू कराया, जो जनता नहीं मानता था उसको मार देते थे वो। तो ये राजाओं ने और ब्राह्मणों ने मिलके इस पूरे षड्यंत्र को लागू किया जबरन। और उसके बाद से फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि जो शुरू में जब लागू किया होगा तब अत्याचार हुआ होगा, और उसके बाद से फिर एक समय के बाद तो जनता को मानना मजबूरी है, तो जनता ने उसको धीरे धीरे मानना शुरू किया। जब मान लिया जनता ने, फिर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होने लगे। तो उन्होंने देखा कि फिर जैसे कुम्हार है तो कुम्हार का बेटा कुम्हार, नाई का बेटा नाई है, अहीर का बेटा अहीर, गड़रिया का बेटा गड़रिया, काची का बेटा काची। तो जब ये इस तरीके से चलने लगा पीढ़ियों में, तो एक समय के बाद समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट में राजा बहुत सुरक्षित है, राजा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो राजा भगवान है, अवतारी है, तो हर राजा अवतारी होता है उस समय। तो राजा की महिमा मंडन है, राजा की जनता पूजा करती है। तो इस कॉन्सेप्ट से राजा तो बहुत खुशी हुआ, राजा को बलशाली मानते हैं। और धर्म के नाम पे राजा ब्राह्मण ने जो घोषणा कर दी, जनता उसको मानना है, और जनता उसको मान लेती है। राजा को लगा ये तो सबसे बढ़िया काम है। जनता इकट्ठी नहीं हो पाई, ये टुकड़ों टुकड़ों में हो गया, समाज अलग अलग वर्गों में बट गया। यहाँ से ये सारी चीज़ें लागू हुई, और फिर धीरे धीरे राजा ने, राज सत्ता ने इनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गढ़ा, वेद पुराण बनाए, यज्ञ हवन करवाए,
कर्मकांड समझवाए, ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया, तो ये दिमाग में भरते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी 3000 साल में पिछले हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हर आदमी के दिमाग में उन्होंने इसको घुसा दिया, बसा दिया। इस कारण से साथियों ये सारी व्यवस्था आज भी हमारे सामने वैसे ही। राजाशाही अभी खत्म हुई 1600-1700 में, तो राजाशाही तक इस पूरी व्यवस्था को जिंदा रखा राजाओं ने। अब राजाशाही जैसी खत्म हुई, पूंजीवादी व्यवस्था आई। पूंजीवादी सत्ता को भी ये लगा कि ये जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, ये तो अच्छा सिस्टम है, जनता भी अलग अलग बटी रहेगी, गरीब रहेगी, धन दौलत नहीं मांगेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेंगे। तो ये समझेंगे कि हमारे देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था में आज भी ये जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और भी लेफ्ट पार्टियों को छोड़ के, वो सारी इसको जिंदा रखना चाहती हैं। इसलिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अब वोट मिलने लगे अभी। तो इस व्यवस्था को और तगड़े रूप में पूंजीवादी व्यवस्था भी बना के रखी। और अब ये व्यवस्था भी जो दुखों कष्टों के लिए इसको सरकार को जिम्मेदार नहीं लोग मानते, अपने नसीब किस्मत पर रोते हैं। और अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो इनको मानते हैं कि साहब ये अच्छे नसीब किस्मत वाले आदमी हैं, पर पिछले जन्म के देवी देवता अच्छे कर्म करें तो इसलिए अच्छे हैं। इस कॉन्सेप्ट से पूंजीवादी व्यवस्था को भी फायदा हो रहा, जैसे राजाओं को हो रहा था। इसलिए इस पूरी सोच को वो भी जिंदा रख रहे हैं। ये साथियों हमको समझना है, ये पूरी सारी थ्योरियों का निचोड़ है कि थ्योरी कैसे लागू हुई और यहाँ तक कैसे आज भी लागू है। ये साथियों हमको इसमें सारी चीज़ें शायद मैंने बोली हैं, इसको अपन को ध्यान रखना है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध भी हुआ, चारवाक ने विरोध किया, चारवाक को ख़त्म कर दिया गया। उसके आगे के जो दर्शन वर्शन है, जो सारी चीज़ों को उन्होंने नष्ट कर दिया। उसके बाद से फिर महावीर पैदा हुए, बौद्ध पैदा हुए। ये वही समय था जब कर्मकांडों से पूरी जनता त्रस्त थी, ब्राह्मणों से परेशान थे। एक समय तो था कि जब राजा भी ब्राह्मणों से परेशान होने लगे थे। तो ये उस वक्त में जो है बौद्ध धर्म आया, तो लोगों ने फिर उस बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म भी आध्यात्मिक से निर्वाण की जो है वो रास्ता उन्होंने दिखाया। मतलब खुल के भौतिकवादी दर्शन नहीं थे महावीर भी और बौद्ध भी। तब कि उन्होंने वेदों का विरोध किया, वेदों को नहीं माना, कर्मकांडों को नहीं माना, जाति व्यवस्था को नहीं माना, वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। इससे बड़ा रिलैक्सेशन हुआ। और उसके बाद से जब जैसे मौर्य काल खत्म होता है, मैं अभी इतिहास में बताऊंगा, तो फिर ब्राह्मणों का जो शासन था ये वर्ण व्यवस्था वाला और बाकी वाला, पुष्प तो शुंग काल से फिर ये लागू किया हमने। दूसरी विचारधारा थी जिसको हम भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। दर्शन जो है विज्ञान की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, तत्व मीमांसा को परिभाषित करते हैं। मगर ये सारी वैज्ञानिक सोच की जो विचारधारा थी, वो राजाओं ने उस विचारधारा को खत्म किया, नष्ट किया, कमजोर किया। हमारे देश के अंदर हमको समझना है कि हमारे देश के अंदर मार्क्स की थ्योरी को भी अगर हम छोड़ दें तो चारवाक और बाकी जो हमारे दर्शन हैं वो हमको भौतिकवादी दर्शन, भौतिकवादी विचार, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि हमारे देश में आस्तिक और नास्तिक, मतलब विज्ञान, भौतिकवादी दर्शन और भाववादी दर्शन का रूप ऐतिहासिक रूप से रहा है। मार्क्स ने तो अभी आखिरी में कहा है, मगर इसके पहले से हमारे दर्शनों के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर ये दोनों दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हैं। दोनों दर्शन के टकराव हैं, दोनों दर्शन की चर्चाएं हैं। तो हमारे भारतीय दर्शन के अंदर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, भौतिकवादी विचारधारा पहले से मौजूद है, जिसको आज साथियों आज मजबूत करने की जरूरत है। आज वापस हम विज्ञान की युग में आ गए हैं। उस समय जब ये पुनर्जन्म की थ्योरी, ये सारी चीजें गढ़ी गई थी, जबरदस्ती हमारे दिमाग में घुसाई गई थी, जिसको हमने स्वीकार किया, आज तक चल रहा है वो। मगर आज हमको विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है। तो विज्ञान से भौतिकवादी दर्शन, भौतिकवादी तर्क और विज्ञान के तर्क को, चारवाक के दर्शन को आज पुनर्जीवित, फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और उसको समझ करके, उसकी थ्योरी को समझ करके और अच्छा बना के उसको समाज के सामने लाके प्रस्तुत करने की जरूरत है। अब हम ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। काफ़ी मैंने बात आपको समझा दी है। और यहाँ के बाद से अब साथियों हम राजाओं के इतिहास को बताना शुरू करेंगे आपको, एक एक राजा का इतिहास। और शुंग काल में फिर मनुस्मृति समझाएंगे, और मनुस्मृति समझाने के बाद से तरीके से साथी आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी अब बात ख़त्म करता हूँ। आपसे निवेदन ही करता हूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुना है, कि आप सारे हमारे दर्शन के वीडियो सुने,
आपसे अपील है, बहुत मज़ा आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले